बीजेपी के नेता लोग करते हैं। तो छतरपुर को भी जिला बनाते हैं, हुसैनाबाद को भी बना, ना तो हुसैनाबाद जिला बना। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कमलेश सिंह का किला बना। इनके तो पता नहीं क्या सपना है, ये बोलते कितना झूठ है, आप नहीं जीत सकते हैं। तो इसलिए बीएसपी के सुप्रीमो ने यह फैसला लिया कि इसको नहीं लड़ाते। बहुजन समाज पार्टी से होते तो उस समय भी हम चुनाव जीतते, इनको दोबारा नसीब नहीं था। मेडिकल कॉलेज हुसैनाबाद के धरातल पर मैं लाऊंगा। आरोप लगाते हैं। अरे भाई, आप आरोप पर बाद में जाइएगा ना, हम बोल देंगे जो आरोप लगाते हैं। आरोप तो भगवान राम पर, लेकिन कमलेश सिंह पर कोई आरोप लगा रहा है कि 2 साल कोरोना में काम भूला गया, निकलवाया था उस पर कि जो विधायक को खोज के लाएगा उसको हम लोग 1,01,000 रुपया इनाम देंगे। नहीं मिला। 10 आदमी खोज के ले आइए हमको, उनका चमचा छोड़ के, चमचा झूठ बोले, आओ सनम और जाओ सनम वाला काम करते हैं, पैसा आते जाओ। बीजेपी के नेताओं के पास कोई मुद्दा बचे तब तो, विकास मुद्दा नहीं है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी, अगर हमारी आवाज आपकी बंद पड़े कानों में जाता हो, दरबार हम ही लगाते थे। मोहम्मदगंज में, हैदरनगर में, हुसैनाबाद में कई प्रमाण मेरे पास है। जनता दरबार पूरे समय में इनको 8-10 हजार में सिमट दिया था, वो कैसे 15-16 हजार दे दी। इससे तो पार्टी को निकाला नहीं था, क्या भाग गए, हमको तो पार्टी निकाल दिया था, इसलिए हम गए थे। हमारे साथ हुसैनाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक कुशवाहा सिपूजन मेहता मौजूद हैं, जो कि 2014 में बीएसपी के सीट से हुसैनाबाद और झारखंड में इकलौते सीट से जीते थे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक को, सभी सब्सक्राइबर को, सभी दर्शकों को जोहार, प्रणाम, सलाम, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। कैसा 2014 से 2019 का कार्यकाल आपका कैसा रहा था सर? मेरा 2014 से 19 का कार्यकाल पूरे जनता को प्रदर्शित है, जनता देख रही है। तो मैंने अपने कार्यकाल में अनुमंडलीय अस्पताल निर्माण कराया, अपने कार्यकाल में डिग्री कॉलेज बनवाया, अपने कार्यकाल में कस्तूरबा विद्यालय बनवाया, अपने कार्यकाल में छतरपुर से लेकर के और देवरी तक सड़क का निर्माण करवाया, अपने कार्यकाल में जंगवार से लेकर के कादल तक बड़ी सड़क का निर्माण करवाया। हमने अपने कार्यकाल में पंसा नदी में पुल बनवाया। हमने अपने कार्यकाल में सामुडीह मोड़ से लेकर के बिहार बॉर्डर तक पीडब्ल्यूडी से सड़क बनवाया। हमने अपने कार्यकाल में कई ऐसी योजना जिसको मैंने यहाँ हुसैनाबाद के धरातल पर लाने का काम किया है। और हुसैनाबाद में जेल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण भी करवाया। हुसैनाबाद में कामत गांव में आप जाएंगे तो जेल निर्माण के लिए चारदीवारी भी बना हुआ है, लेकिन कोई काम आगे नहीं हुआ है। बोलते हैं मैंने विकास किया है, तो विकास जहां से छूटता है वहां से आगे बढ़ता है। तो जेल निर्माण की दिशा में कोई प्रयास हुआ? कुछ ऐसा काम जो छूट गया था 2019 में और 2019 से 24 तक नहीं हुआ, जो अब करेंगे आप आने के बाद? कई ऐसे काम हैं जो यहाँ आवश्यक है। पहला काम यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हो, क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पे व्यवस्था हो। डिग्री कॉलेज जिसको मैंने बनवाया झरहा में, आज तक शुरू नहीं हुआ है। किस बात का विकास, किस बात की कल्पना विकास की जाए? दूसरा चीज है कि जो जेल निर्माण का काम आज भी अधूरा है, उसको पूरा होना चाहिए। हुसैनाबाद को जिला बनाने के लिए ये डंका पीट करके पिछले चुनाव में लोगों का वोट ठग लिए। जनता समझ रही थी कि जिला बन जाएगा। क्या इस बार जिला बनेगा? जनता के जो अंतरित सवाल है उसका जवाब मुकम्मल हम रखे हैं। जनता के लिए हम पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। जिला भी बनेगा। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं छतरपुर में, तो ये बीजेपी के नेता लोग करते हैं। वो छतरपुर को भी जिला बनाते हैं, हुसैनाबाद को भी बनाते हैं। वो आजकल तो सुन रहे हैं कि मोहम्मदगंज को भी जिला बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ना तो हुसैनाबाद जिला बना, हाँ इतना जरूर हुआ कि कमलेश सिंह का किला बना। हुसैनाबाद जिला नहीं बना, उनका किला बना। अभी हुसैनाबाद जिला जो है एक अनुत्तरित प्रश्न है। अब हरिहरगंज को अनुमंडल बनाना था, समझ गए? तो हरिहरगंज नहीं बना अनुमंडल, लेकिन मिल गया इनको नोट का बंडल, जिसको लेकर के रात दिन गिनते रहते हैं। अच्छा, एक कमलेश सिंह जो वर्तमान के विधायक हैं, उनके आवास के ठीक सामने एक ये पोस्टमास्टम हाउस है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपने चैनल पे डाला था, जिसमें 2 व्यक्ति लाश को स्ट्रेचर के द्वारा बाहर निकाल रहे थे, करीब 1 फीट के पानी में। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने 1 साल पहले भी ग्राउंड रिपोर्टिंग उसका किया था, जिसमें उसमें हमें रिपोर्टिंग के दौरान हमें सांप भी मेरे पैर के पास आ गया था, हमने बच के निकला। आपको हम बताते हैं, जैसे पोस्टमास्टम हाउस तो मैंने बनवाया जी, मेरे कार्यकाल में बना। जो
छोटे मोटे काम, फिलिंग का काम बच गया था, वो मेरे हारने के बाद वो ठेकेदार छोड़ के भाग गया और वैसे ही एक कमीशन खा गया। तो बनाया नहीं। मैं जब विधायक रहता तो उसको हिम्मत नहीं थी, तो बना ही देता, लेकिन उससे समझौता कर लिए तो फिलिंग नहीं हुआ गढ़ा। जब फिलिंग नहीं हो तो पानी जमा होगा। ये बेचारे इतने अपने दैनिक दिनचर्या में मशगूल रहते हैं, सामने वाला व्यक्ति इनको दिखता ही नहीं है। उनके घर के सामने होने से क्या होगा। अच्छा, एक मोहम्मदगंज में कस्तूरबा बालिका विद्यालय जो कि आपके द्वारा ही शिलान्यास किया गया था, आज बन के पूर्ण भी हुआ लेकिन चालू नहीं हुआ। चालू इनको कराना चाहिए ना। अब झारखंड में डिग्री कॉलेज बना, चालू इनको ना करवाना चाहिए। विधायक ना है, कहते हैं कि हमने विकास किया है, तो इनके तो पता नहीं क्या सपना है। ये बोलते कितना झूठ है, उस झूठ का पुलिंदा इनके सामने अगर हम प्रस्तुत करें तो बहुत समय लग जाए। और वैसे नकारा लोगों पर हम चैनल का समय नहीं खराब करना चाहते। अच्छा सर, वो क्षेत्र के लिए बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं। अच्छा, 2019 में क्या ऐसे आपकी रह गई थी जो आप बीएसपी से चुनाव नहीं लड़े थे? देखिए 2019 में मैंने बीएसपी से चुनाव नहीं लड़ा। कुछ हमारे सुप्रीमो को कंफ्यूजन किया गया था कि ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो इसलिए बीएसपी के सुप्रीमो ने यह फैसला लिया कि इसको नहीं लड़ाते। ऐसा नहीं था। उस समय भी हम एक तरह से इंडिपेंडेंट कहा जाए, आजसू के टिकट पर जब हम लड़े तो भी हमने 15,500 से ज्यादा वोट लाया है। और ये बिल्कुल उस समय की घटना है जिसमें हमारा एंटी इनकम्बेंसी था। लोगों के अंदर यह दुर्भावना फैला दिया गया था। बहुजन समाज पार्टी से होते तो उस समय भी हम चुनाव जीतते, इनको दोबारा नसीब नहीं था। लेकिन ये हमारा भी थोड़ा कमी है, पार्टी को कंफ्यूज किया गया, ये भी चीजें हैं। और खैर हम दे रहे हैं, दुरुस्त आए हैं। क्या इस बार की जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए रखेगी? इस बार की जनता जो है 2019 तक जो मैंने काम किया है, अधूरे कामों को पूरा करने का उम्मीद लगा रही है। और उसके अलावा नए कामों के लिए भी जनता अपेक्षित निगाहों से मुझे देख रही है। पहला यह है, हुसैनाबाद में मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। यह किसी ने नहीं बोला है। बोला है क्या किसी ने अभी तक? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो एक ही कॉलेज है जो कि नहीं, मेडिकल कॉलेज की बात मैं जो कह रहा हूँ नहीं है। मेडिकल कॉलेज हुसैनाबाद के धरातल पर मैं लाऊंगा। जिला तो हम लोग बना ही सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारे अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, हुनरमंद शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वो स्किल डेवलपमेंट के अंदर कई ऐसे, जैसे टेक्नोलॉजी कॉलेज, डिग्री पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। ये तीनों कॉलेज को हुसैनाबाद में स्थापित करने के लिए मैं जंग लड़ूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये तीनों चीज हुसैनाबाद के धरातल पर उतार के मैं दम लूंगा। चौथा है पीजी कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट करने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। एमए करने के लिए हमारे बच्चे दूसरे जगह जाते हैं। एमए की पढ़ाई का मैं शुभारंभ कराऊंगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुछ लोग आरोप लगाते हैं। अरे भाई, आप आरोप पर बाद में जाइएगा ना, हम बोल देंगे। जो आरोप लगाते हैं, आरोप तो भगवान राम पर भी लोग लगाते हैं। आरोप लगाने में बहुत पैसा थोड़ी लगता है। ये जुबान है, जुबान से कुछ बोल देता है। आरोप लगाए सच, क्योंकि हम गरीब के बेटा हैं। अब गरीब के बेटा हैं इसलिए सब आरोप लगाता है। लेकिन कमलेश सिंह पर कोई आरोप लगा रहा है कि 2 साल कोरोना में कहां भूला गया था। हमने इश्तेहार निकलवाया था उस पर कि जो विधायक को खोज के लाएगा उसको हम लोग 1,01,000 रुपया इनाम देंगे। अच्छा, एक योजना चली थी लॉकडाउन के समय, हुसैनाबाद विधानसभा के कई ऐसे गरीब परिवारों को हर महीने 1,000 रुपए देंगे। क्या वो आपको मालूम है इस योजना के बारे में? देखिए, आप किसी भी चीज को ठोस तरीके से पूछें। सरकारी योजनाएं जो है, नहीं, यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा ये लागू किया गया था। तो किसी को मिला है क्या? वही सर, किसी को मिला? नहीं मिला। 10 आदमी खोज के ले आइए हमको। उनका चमचा छोड़ के, चमचा झूठ बोलेगा, जो भी उनका बखान करता है वो चमचा है। 1,000 रुपए किसी आम जनता को मिला, किसी को रैदास नगर में मिला, किसी को पछारी जपला मिला। हम जपला की बात करते हैं। किसी को मोहम्मदाबाद में मिला, किसी को सैदाबाद में मिला, किसी को उधर रविदास नगर में मिला, किसी को लंबी गली में मिला, किसी को गांधी चौक मिला, किसी को मिला। तो ऐसे 10 लोगों को ला करके आपके चैनल के माध्यम से आप हमको बता दीजिए कि कमलेश कुमार सिंह वर्तमान विधायक के द्वारा 1,000 रुपए सहायता राशि का प्रदान किया गया था। आर्थिक रूप से विपन्नता का शिकार झेल रहे परिवारों को सहायता दिया जा रहा था। ऐसा कुछ उदाहरण
मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जनता आपको बता पाएगा। मिला है जी आप लोगों को? किसी को 1000 रुपये महीना? ये तो बेसिर पैर की बातें हैं भाई। जो मिलना चाहिए उसमें कमीशन खा जा रहे हैं, जो मिलना चाहिए उसमें कमीशन खा जा रहे हैं। आप बताइए कि इतने वर्षों तक बालू क्या 7,000 और 5,000 के बिका? नहीं, आज तक तो हमने विकास हुआ बालू के मूल्य में, विकास हुआ कमीशन खोरी में। क्या आप जानते थे कि मोटेशन कराने के लिए 10,000 और 5,000 नजराना देना पड़ेगा? हमने पीपल के डाल दे करके सीओ को कसम दिलाया था कि तुम बोलो घूस नहीं लेंगे, वो मेरे ऊपर केस कर दिया। क्या वैसा काम इन्होंने किया कि अधिकारियों के बीच थोड़ा पारदर्शिता बने? नहीं किया है। ये तो इतने भोले भाले हैं। आओ सनम और जाओ सनम वाला काम करते हैं। पैसा आते जाओ, आउट गोइंग नहीं है इनका, इनकमिंग है, आउट गोइंग नहीं है। अच्छा, आउट गोइंग के तहत जो है 1,000 रुपए का घोषणा किए थे, तो आउट गोइंग क्यों करेंगे? तो पैसा। हुसैनाबाद में हेमंता विश्व शर्मा आए थे जो कि हिंदू मुस्लिम करके गए हैं, क्या कुछ? अरे हेमंता विश्वा शर्मा जो है ना, मेंटल आदमी है। उसकी बात क्यों करते हैं? वो आदमी तो किसी का नामे सुध नहीं लेता। मैं उनको नमन करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। मैं उनको नमन इसलिए करता हूं, वो ऐसे विकृत पुरुष इस धरातल पर नहीं आएंगे। वो बड़े विकृत पुरुष हैं। अच्छा, उनकी फिलहाल हुसैनाबाद में उनको मैं नोटिस नहीं कई देता हूं। बीजेपी के बड़े नेता आने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे कि ऐसा ही विवाद होते रहेगा? नहीं, बीजेपी के नेताओं के पास कोई मुद्दा बचे तब तो। विकास मुद्दा नहीं है। वो कह सकते थे ना कि हुसैनाबाद में हम डिग्री कॉलेज चालू करवा देंगे, हुसैनाबाद में पीजी कॉलेज चालू करवा देंगे, हुसैनाबाद में हम मेडिकल कॉलेज बना देंगे, हुसैनाबाद में हम क्या बोलते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवा देंगे, हुसैनाबाद में हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा। ये बोल सकते थे ना। हम बेरोजगारी रोकने के लिए हम फैक्ट्री लगवा देंगे। फैक्ट्री पर क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले फैक्ट्री पर? अरे हेमंता बिस्वा शर्मा जी, अगर हमारी आवाज आपकी बंद पड़े कानों में जाता हो तो आप सबसे पहले हुसैनाबाद में, जिसको मोदी जी ने भी पलामू के प्राचीर कहा जाए, ऐतिहासिक मैदान से सियाकी हवाई अड्डे से घोषणा किया था कि हम जपला सीमेंट फैक्ट्री को पुनर्स्थापित करेंगे, आज तक नहीं हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी भी, अरे अब उतना क्यों जा रहे हैं दूर? हम बताते हैं कि हरिहरगंज और पिपरा के लिए चिर प्रतीक्षित एक मुद्दा है सिंचाई के संदर्भ में। ये 5 साल सिंचाई मंत्री रहे, इनसे पूछिए कि बटाने डैम क्यों नहीं चालू हुआ, बटाने डैम का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं बना? 5 साल मंत्री थे। हरिहरगंज की जनता चीख चीख के पूछ रही है कि हमारे खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा। अब 5 साल तक मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रह करके आपने काफी लूट खसोट किया, तो बटाने डैम को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्या ये आपके एजेंडे में नहीं था? किसानों के एजेंडे में नहीं है? ऐसे लोग जो झूठ मूठ के, अब देखते ना है, कोई आदमी जब मानसिक रूप से विकृत होता है तो बोलता है मैं सर्वमान्य हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। तो ये विकृत पुरुषों की चर्चा न करें। एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे। जब आप 2014 से 2019 तक जब विधायक थे तो कई सवाल आप पे, कई लोगों के आरोप है कि आप जनता के बीच नहीं जाते थे, इसका कैसे? जनता दरबार हम ही लगाते थे। मोहम्मदगंज में, हैदरनगर में, हुसैनाबाद में कई प्रमाण मेरे पास है जनता दरबार का। क्या किसी विधायक ने जनता दरबार लगाने का काम किया है? अधिकारियों को बुला करके तलब किया कि आप अभी तक इन काम को क्यों निपटारा नहीं किए, अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ? मैं ये काम करता था हरिहरगंज में, पिपरा में। ये वो तो पिपरा की वाकया है, एक अधिकारी बेचारे इतने थरथरा गए कि उनको मतलब क्या बोलिएगा, मिर्गी आने लगा था। तो अधिकारियों पर नकल कसने की आवश्यकता है। जनता से अगर हम कटे हुए होते, बुरे समय में इनको 8-10 हजार में सिमट दिया था, तब वो कैसे 15-16 हजार दे दिया? जनता से कटे हुए तो वो निर्दलीय हम लड़के, हिम्मत है किसी को? आज हिंदू मुस्लिम करके वोट मांग रहे हैं। निर्दलीय सबको बोलते हैं कि अपने अपने दल से अलग हट करके लड़िए, जनता के बीच में कूद जाइए। हमने पहले प्रस्ताव दिया था। हिम्मत तो नहीं है जी, ये दूसरे के नाव पर चढ़ के चुनावी बैतरनी पार होना चाहते हैं। बहुत जब इतने तो पार्टी को निकाला नहीं ना था, क्या भाग गए? हमको तो पार्टी निकाल दिया था इसलिए हम गए थे। पार्टी हमको टिकट नहीं दिया था इसलिए गए थे। इनको पार्टी टिकट नहीं ना काटा था, क्या भागे? इतिहास गवाह है। स्वर्गीय अवधेश कुमार सिंह आदरणीय, अरे
कर्मठ पुरुष थे, ईमानदार पुरुष थे, उनकी चर्चा थी लोगों के बीच में। वो भी राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में 2000 में मंत्री थे, सहकारिता मंत्री। वो भी उनको लगा कि बीजेपी में हम जाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। वो रातों रात भाग के बीजेपी में चले गए। जनता धूल चढ़ा दी, 7000 वोट लाए। जनता समझती है। आप उनसे भी जाते जाते एक और सवाल का जवाब देते जाइए कि इस बार मैदान में कई प्रत्याशी हैं और आप भी हैं, तो कैसे इस देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, प्रत्याशी जितने भी हैं उनके अपना अपना मुद्दा। आपकी लड़ाई किनसे है? हमारी लड़ाई है ही नहीं किसी से। क्या 2014 में था मुझे किसी से लड़ाई? कमलेश सिंह तो 12 बजे भाग गए काउंटिंग छोड़ के, और इस बजे तो है ना 11 बजे भागेंगे, 1 घंटा बिफोर भाग जाएंगे। और जहाँ तक जो दूसरे जो 10 वर्षीय विधायक हैं, हम तो 5 वर्षीय हैं, और दूसरे 10 वर्षीय, उनसे भी जनता सवाल पूछ रही है ना, उनसे भी पूछ रही है सवाल। तो आपके पास भी समय नहीं है और हमें भी कहीं निकलना है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत में पूर्व विधायक कुशवाहा सिंह पूजन मेहता थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, क्योंकि आपको भी निकलना है और हमें भी जाना है, तो धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता को, सभी